हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का कोर्स टाइटल आर्चिगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर में दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में हमें ब्रायोफाइटा का रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखना है। ब्रायोफाइटा के प्लांट में जो थैलस का या जो प्लांट बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमें पढ़ना है। आपको पहले से ही पता है कि ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज। यानी एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है और एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। तो दोनों प्रकार की प्लांट बॉडी में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स सोच वेरियस डिस्टिंक्ट लाइंस। यानी डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रायोफाइटा के प्लांट में पाए जाते हैं। दीज आर एज इन, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर लीवरवर्ट्स में, हार्नवर्ट्स और मॉसेस में। तो लीवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स और मॉसेस में, इन तीनों कैटेगरी के जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें जो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लीवरवर्ट्स को पढ़ते हैं कि लीवरवर्ट्स में थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं दीज आर द मेंबर्स ऑफ क्लास हिपेटिकोप्सिडा। लीवरवर्ट्स जो है हिपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? थाइलॉइड होती है, यानी रूट स्टेम और लिप्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। इट शोज टू टाइप्स ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये दो प्रकार के थैलस का ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिंपल एंड अनडिफरेंशिएटेड थैलस और दूसरा है कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड थैलस। तो दोनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सिंपल एंड अनडिफरेंशिएटेड थैलस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? प्लांट बॉडी इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होती है और प्रोस्टेट होती है। यानी डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस वाली प्लांट बॉडी जो एकदम फ्लैटेंड होती है और प्रोस्टेट ग्रो करती है। प्रोस्टेट का मतलब ये सॉइल के सरफेस पर, आप समझते हैं यहाँ पर सॉइल के सरफेस पर ये कुछ इस तरह से ऐसे सॉइल के सरफेस पर ऐसे ये ग्रो करता है। यानी इरेक्ट ना होकर के ये जमीन से ऐसे चिपक कर आगे की तरफ ग्रो करता है। उसके बाद ये मोनोसियस प्लांट होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट बॉडी में पाया जाएगा। हैव सिंपल यूनिसेलुलर राइजोइड्स। यहाँ पर सिंपल और यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। उसके बाद इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है वो मोस्टली क्या होता है? सिंपल होता है। जैसे एग्जांपल है पैलिया का। लेकिन कुछ जो है लिटिल टिश्यू डिफरेंशिएशन भी शो करते हैं, जैसे पोरेला है। यानी आपको क्या मिल सकता है कि जो एनाटॉमी हम देखते हैं उसमें टिश्यू का डिफरेंशिएशन बहुत लिटिल या बिल्कुल सिंपल ही होता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाता है? ये पैलिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद ये जो है पोरेला का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये दो प्लांट बॉडी इस फिगर में हमने देखा। अगला हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड थैलस। कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड थैलस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा और प्लांट बॉडी इसमें भी डॉर्सी वेंट्रल होती है, प्रोस्ट्रेट होती है और रिबन लाइक होती है और मोर फ्लैसी होती है। उसके बाद प्लांट्स आर डाइकोटामोसली ब्रांच्ड होते हैं एंड रोजेट फॉर्म होता है। यानी पौधे कैसे होते हैं? डाइकोटामोसली ब्रांच मतलब युग्म द्विशाखित होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ये थैलस जा करके और ये ऐसे जो है ऐसे ये ब्रांच के रूप में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है थैलस। तो ये डाइकोटामोसली ब्रांच्ड होते हैं और ये रोजेट फॉर्म में होता है। रोजेट फॉर्म का मतलब ऐसे मान लो एक थैलस यहाँ पर ऐसे ग्रो किया, दूसरा थैलस यहाँ पर ग्रो किया, ऐसे तीसरा थैलस यहाँ पर ग्रो किया और चौथा थैलस यहाँ पर ग्रो किया, ऐसे पांचवा थैलस यहाँ पर ग्रो किया। तो यहाँ पर ये जो पूरा फॉर्म बनता है वो किस फॉर्म का बनता है? रोजेट फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर हेयर्स एंड स्केल्स। यानी हेयर्स और स्केल्स इसके थैलस पर मिलेगा। उसके बाद
प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ राइजोइड्स, यानी दो प्रकार का राइजोइड्स पाया जाएगा। एक होगा स्मूथ वॉल्ड और एक होता है ट्यूबरकुलेटेड ओआरआर पैक्ड। तो स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेटेड दो तरह का राइजोइड्स मिलेगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू होगा, यानी इंटरनल टिश्यू मतलब जो एनाटॉमी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें टिश्यू का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। और इस डिफरेंशिएशन में आपको क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ थैलस में ऊपर की तरफ फोटोसिंथेटिक रीजन होगा और नीचे की तरफ जो है लोअर स्टोरेज रीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मोस्टली जो है लीवरवर्ट्स में, मोस्टली लीवरवर्ट्स क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं और रेयरली जो है ये मोनोसियस होता है। उसके बाद इलेटर्स एसोसिएटेड विथ स्पोर डिस्पर्सल, यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे इलेटर्स कहता है। इलेटर्स होता है जो स्पोर डिस्पर्सल से संबंधित होता है। उसके बाद जिम्मा कप पाए जाते हैं। जिम्मा कप क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या आप कह सकते हैं असेक्सुअली इसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है नया प्लांट बॉडी जिम्मा कप, और ये डिस्टिंक्टिव फीचर है किसका, मार्केंसिया का। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जिसकी प्लांट बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है और डिफरेंशिएटेड होती है। तो इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंसिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रिक्सिया की बॉडी है। तो रिक्सिया की बॉडी में आप देख रहे हैं ये जो है, जो भी यहाँ पर थैलस आप देखते हैं, ये आप समझ पाते हैं ऐसे ये डाई काटा मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं। उसके बाद इसमें आपको स्केल्स मिलेगा बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर। उसके बाद इसमें आपको क्या मिलेगा, राइजोइड्स। राइजोइड दो तरह के मिलेंगे, एक होगा क्या, ट्यूबरकुलेटेड और एक स्मूथ वॉल्ड होगा। तो इस तरह से रिक्सिया की तमाम जातियों को इसमें दिखाया गया है और जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और स्पोरोफाइट भी इसमें दिख रहा है। उसके बाद यहाँ मार्केंसिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जिम्मा कप देखने को मिलेगा और इसमें भी राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं और दो तरह के होते हैं, एक ट्यूबरकुलेटेड और एक स्मूथ वॉल्ड। उसके बाद हम हार्नवर्ट्स में देखते हैं किस तरह का थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसे हार्नवर्ट्स क्यों कहते हैं, तो इसकी बात करते हैं तो ये इसका जो स्पोरोफाइट होता है, यहाँ पर इस फिगर में आप देख पाते हैं जो स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है, ये हार्न लाइक होता है। कैसा होता है, हार्न लाइक होता है। इसी कारण इन प्लांट्स को क्या नाम देते हैं, हार्नवर्ट्स कहते हैं। अब इसका हम कैरेक्टर देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा नोन एज हार्नवर्ट्स, यानी एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास के मेंबर्स को हार्नवर्ट्स कहते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स का तो उसमें लीवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स और मॉसेस इन तीन कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। उसके बाद प्लांट बॉडी इज स्मॉल, डॉर्सीवेंट्रल एंड प्रोस्ट्रेट, यानी प्लांट बॉडी स्मॉल होगी, डॉर्सीवेंट्रल होगी और प्रोस्ट्रेट होती है। थैलस इज सब ऑर्बिक्यूलर और वेरियसली लोब्ड होता है, यानी बहुत सारे लोब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं इसके थैलस पर। ये गैमेटोफिटिक थैलस है इस तरह से ये। उसके बाद स्केल्स एंड म्यूसिलेज हेयर्स आर एब्सेंट, इसमें स्केल्स नहीं पाया जाता है, यानी स्केल्स एंड म्यूसिलेज हेयर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इंटरनल टिश्यू डिफरेंशिएशन एब्सेंट, यानी जो इंटरनल टिश्यू डिफरेंशिएशन है इसमें नहीं पाया जाएगा। जैसे आपने स्टोरेज रीजन और फोटोसिंथेटिक रीजन देखा था, ऐसा डिफरेंशिएशन इसमें नहीं मिलेगा। मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं। स्पोरोफाइट के पास क्या हो सकता है, फूट एंड कैप्सूल, यहाँ पर सीटा एब्सेंट होगा, ये आपको समझना है। स्पोरोफाइट में फूट और कैप्सूल होगा, सीटा एब्सेंट होता है। यहाँ पर देखते हैं डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, यानी कैप्सूल में जो स्पोर बनेगा उसका डिस्पर्सल किसके द्वारा होगा, एयर करंट के द्वारा होगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं ये जो पूरा स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर्स है, ये पूरा स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर्स है। इसमें दो चीजें मिलती हैं, एक नीचे यहाँ पर क्या मिलता है, फूट मिलता है, और ऊपर यहाँ पर क्या मिलता है, ये पूरा पोर्शन ये कैप्सूल मिलता है। तो ये दो पार्ट होते हैं इसके, फूट और कैप्सूल।
अब कैप्सूल में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, स्यूडो इलेटर्स बनते हैं, कालुमेला होता है जो स्टेराइल सेल्स का बना होता है, जो इससे क्या देता है, इंटरनल सपोर्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बीच में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर पाया जाता है, यानी फूट के ऊपर जो है क्या मिलता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या फायदा होता है इसको, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ये लगातार क्या करता रहेगा, ये ग्रो करता रहता है। तो इस तरह से ये जो है एंथोसिरास का स्ट्रक्चर्स है। ये कौन सा ब्रायोफाइट्स है, एंथोसिरोस। तो एंथोसिरास को हार्नवर्ट कहते हैं। एंथोसिरास का ये क्या होता है, इतना गैमिटोफाइट, और ऊपर जो डेवलप किया ये क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। यहाँ पर इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं, स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। उसके बाद एंथोसिरास और नोटोथाइलस ये एग्जाम्पल्स है हार्नवर्ट का। तो इस तरह से थैलस का ऑर्गेनाइजेशन हार्नवर्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं मॉसेस की बात करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा क्लास के मेंबर्स को मॉस कहते हैं या मॉसेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है, गैमिटोफाइट जो होता है उसमें दो डिस्टिंक्ट डेवलपमेंटल स्टेज पाए जाते हैं, एक सिंपल प्रोटोनिमा और लीफी गैमिटोफोर होता है। यहाँ पर बात करें कि जो स्पोर होता है, स्पोर, जब स्पोर का क्या होगा, जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन होगा तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में एक क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोनिमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा बन जाएगा। ये स्पोर का जर्मिनेशन हुआ तो क्या बन जाएगा, प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा में ऐसे निकलेगा बड, और इस बड से फिर आगे डेवलप होकर के क्या बन जाएगा, यहाँ पर लीफी, ये लीफ लाइक जो है ये क्या बन जाएगा, गैमिटोफोर प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो प्रोटोनिमा मिलेगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर्स ऊपर डेवलप करता है इसे क्या कहते हैं, लीफी गैमिटोफोर कहता है। तो यहाँ पर यही आपको समझना है कि जो गैमिटोफाइट होता है उसमें दो डेवलपमेंट स्टेज होते हैं, एक सिंपल प्रोटोनिमा और एक लीफी गैमिटोफोर होता है। उसके बाद वेल डिफरेंशिएटेड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अगर इस पौधे की एनाटॉमी को हम देखें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बहुत डिफरेंशिएटेड होता है। उसके बाद स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के पास फूट होगा, सीटा होगा और कैप्सूल पाया जाएगा। ये तो नॉर्मल सा करेक्टर्स है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें स्फैग्नम आएगा, पॉलीट्राइकम आएगा, फ्यूनेरिया आएगा और पोगोनेटम आता है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मॉसेस के। अब हम मॉसेस के कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका का फिगर है। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये गैमिटोफाइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये गैमिटोफाइट है, और ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर से ये क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो ऊपर वाला स्पोरोफाइट और नीचे वाला गैमिटोफाइट। इसमें देखिए आप लोग राइजोइड्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये दूसरा स्ट्रक्चर्स है, ये मेल ब्रांच है। आपको यहाँ पर समझना है कि ये मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच, दो ब्रांच बनेगा इसमें। मेल ब्रांच पर क्या बनेगा, आर्चिगोनिया, सॉरी, मेल ब्रांच पर एंथ्रेडियम बनेगा और फीमेल ब्रांच पर आर्चिगोनियम बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ लीप्स होते हैं, जो यहाँ पर मान लो क्या बनता है, एंथ्रेडियम, यहाँ पर क्या बनेगा, एंथ्रेडियम बन जाए, और यहाँ पर क्या बनेगा, आर्चिगोनियम बनेगा, आर्चिगोनियम बनेगा। एंथ्रेडियम को सराउंड करने वाले यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये लीप्स पाई जाती हैं, ये लीप्स पाई जाती हैं, जिसे हम पेरिगोनियल लीप्स कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, पेरिगोनियल लीप्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आर्चिगोनिया को सराउंड करने वाली जो पत्तियां होती हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इन्हें पेरिचीटियल लीप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिचीटियल लीप्स कहता है। तो ये दो तरह की पत्तियों को भी आपको समझना है, पेरिगोनियल लीप्स और पेरिचीटियल लीप्स। उसके बाद हम इसकी एनाटॉमी को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये एनाटॉमी दिया गया है। कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसे पैराफिसिस कहते हैं। यहाँ पर
उसके बाद एंड्रोगोनियल मास आपको मिलेगा। यहाँ पर ये जो है एंथ्रीडियम है, ये मेल ब्रांच का सेक्शन है, आप समझ पाते हैं। ये मेल ब्रांच का यानी इस ब्रांच का सेक्शन यहाँ पर कट करके दिखाया गया है। तो इसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। इसको हम और भी डिटेल में जब हम फ्यूनेरिया या जब हम अदर जनरा के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ यही समझना है कि ये मेल ब्रांच का सेक्शन कट करके दिखाया गया है, जिसमें आपको ये पूरा स्ट्रक्चर जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, ये एंथ्रीडियम पाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें इन्वोल्यूक्रल लिप्स मतलब पत्तियां जो सेक्स ऑर्गन को सराउंड करती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ये स्टेम होता है। तो इस तरह से ये इसका एनाटॉमी हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम रिक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ पर कुछ फिगर को और भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस फैगनम है, इस फैगनम की बात करते हैं। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। यहाँ पर पेंडेंट ब्रांच यानी नीचे की तरफ लटका हुआ ब्रांच मिलता है, स्प्रेडिंग ब्रांच ऊपर की तरफ फैला हुआ ब्रांच। उसके बाद देखो इसकी एनाटॉमी को दिखाया गया है। ये ब्रांच लीफ सेल्स है, इसमें पोर भी मिल रहा है, इम्पटी हाइलाइन सेल्स भी मिल रहा है और ग्रेन क्लोरोफिलोज मिल रहा है। तो इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर्स इस फैगनम में मिलते हैं। जब हम जनरा को पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पोगोनेटम की बात करते हैं तो पोगोनेटम में भी यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये पूरी प्लांट बॉडी मिल रही है। तो यहाँ पर ये लीफी गैमेटोफोर दिख रहा है और इसके नीचे आपको प्रोटोनिमा भी दिखा होगा। प्रोटोनिमा यहाँ से दिख नहीं रहा, तो प्रोटोनिमा के ऊपर लीफी गैमेटोफोर, गैमेटोफोर पर यहाँ पर क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरह से ये इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगले वीडियो में हम रिक्सिया का मार्फोलॉजी, रिक्सिया का हैबिट और हैबिटाट, उसकी एनाटॉमी, फिर उसका जो भी फिजियोलॉजी है उसको हम पढ़ेंगे।